ओके, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस ऑन वेव फंक्शन, तरंग फलन पर परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध। तो ये टॉपिक के अंदर बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे कि जो वेव फंक्शन होता है कोई भी पार्टिकल के लिए, अपन ने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स में एक वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो उस वेव फंक्शन पे कुछ कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं है कि उस वेव फंक्शन के कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे अपन। तो कुछ कंडीशंस होती है, उनमें से सबसे पहली ये है कि साई शुड बी फाइनाइट। जो साई है उसकी वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट, यानी परिमित मान होना चाहिए उसका, इन्फानाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन उसकी वैल्यू इन्फानाइट कर देंगे तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोड ऑफ साई स्क्वायर डीवी। अगर साई इन्फानाइट आ जाएगा तो ये पूरा इंटीग्रेशन हमें इन्फानाइट मिल जाएगा, जबकि ये वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। तो साई की वैल्यू फाइनाइट होती है, यानी परिमित मान होता है। सेकंड है साई शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है एक मानी। एक मानी का मतलब होता है साई का किसी एक जगह पर केवल एक मान होना चाहिए, दो मान नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर साई का किसी एक पॉइंट पर दो वैल्यूज़ होगी तो उस एक पॉइंट पर यानी एक लोकेशन पर हमें प्रोबेबिलिटी की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी। सपोज 20% मिल जाती है प्रोबेबिलिटी और उसी जगह 30% मिल जाती है। नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर किसी एक पार्टिकल की किसी एक पोजीशन पर या लोकेशन पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी या तो 20% हो सकती है या 30% हो सकती है, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसके अलावा जो साई है वो कंटिन्यूअस, और उसका जो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ये फंक्शन भी जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, उनके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी बीच में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वेव फंक्शन पर चार प्रॉपर्टीज़ है 1 2 3 4, ये चारों कंडीशंस अगर किसी साई पर अप्लाई करते हैं, या जो साई है इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है इन चारों कंडीशंस को, तो ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है एज अ वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन उसे तभी माना जाता है जब वो इन चारों को सेटिस्फाई करें। तो अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस तरह के वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर अपने पास कुछ एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। सपोज ये ए है, तो इसमें साई वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये किसी पार्टिकल के लिए सूटेबल वेव फंक्शन हो सकता है या नहीं? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी किसी एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए साई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जबकि सपोज ये एक्स का कोई पॉइंट है, तो अगर यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर देते हैं तो एक्स की एक वैल्यू के लिए यहाँ पर साई 1 मिल जाएगा और यहाँ पर भी हमें साई की दो वैल्यूज़ मिल गई, ये वाली वैल्यूज़ मिल गई और ये वाली वैल्यूज़ मिल गई। जबकि हमने देखा है कि एक्स की किसी एक वैल्यू पर साई की केवल एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 1 के अंदर क्या है कि ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड इसके अंदर देखते हैं, तो इसमें वेव फंक्शन शुरू हो रहा है 0 से, इस तरह से जा रहा है और फटाफट यहाँ से बहुत शार्प टर्न लेता है। शार्प टर्न के बाद वो इस तरह से मुड़ जाता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ साई डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ साई डिसकंटिन्यूअस असांतत्य उसका दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये साई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? यहाँ पर सिंगल वैल्यूड नहीं है इसलिए रिजेक्ट हुआ है, और यहाँ पर वो सिंगल वैल्यूड तो है क्योंकि एक्स के हर पॉइंट पर उसकी एक ही वैल्यू मिल रही है अपन को, लेकिन ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये ग्राफ मैंने थोड़ा अंदर डाल दिया इसलिए आपको लगेगा कि इस पॉइंट पर दो वैल्यू मिल रही है। ग्राफ थोड़ा इस तरह से होता तो अपन कह सकते थे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। थर्ड वाले में ये ग्राफ शुरू होके इन्फानाइट पे जा रहा है और इन्फिनिटी से वापस लौट के इस तरह से आ रहा है। तो ये साई एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि साई के ऊपर पहला प्रतिबंध हमने देखा था कि साई शुड बी फाइनाइट, और ये क्या है, फाइनाइट नहीं है। इस वजह से ये वाला ग्राफ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वेव फंक्शन भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर देखते हैं थर्ड वाले में डी में, यहाँ वेव फंक्शन स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से गया और उसके बाद में सीधा यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब ग्राफ यहाँ तक खत्म हो चुका होता है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज ये है x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए पर ग्राफ पे ये पॉइंट भी मिल रहा है और ये पॉइंट भी मिल रहा है, यानी यहाँ पर साई डबल वैल्यूड है। डबल वैल्यू का मतलब है x इक्वल टू ए पर साई के दो मान मिल रहे हैं, जबकि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसलिए ये वेव फंक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद ई पर देखते हैं, तो ई पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सपोज ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए पर साई की फर्स्ट वैल्यू, साई की सेकेंड वैल्यू और साई की थर्ड वैल्यू, हमें मल्टी वैल्यूड मिल रहा है। साई मल्टी वैल्यूड यानी दो से भी ज़्यादा वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गई, तो ये वेव फंक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो साई शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है इन्फानाइट पर, यानी जैसे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है साई भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जबकि साई इन्फानाइट नहीं होना चाहिए। तो ये वेव फंक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये साई के अंदर कमियाँ हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें साई सिंगल वैल्यूड नहीं था। बी को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें डेल साई बाय डेल एक्स जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, उसका डिफ्रेंसिएशन अपन देखेंगे, स्लोप निकालेंगे तो वो डिसकंटिन्यू आएगा।
तीसरे में साई इन्फिनिटी को जा रहा था, नॉट फाइनाइट। डी में डबल वैल्यूड आ रहा था, ई में मल्टी वैल्यूड आ रहा था, एफ में फिर से इन्फिनिटी को जा रहा था। तो ऑल आर अनएक्सेप्टेबल। तो एक ऐसा कर्व प्लॉट करते हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो देखो यहाँ जो बनाया हुआ है ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो साई सिंगल वैल्यूड भी है, यानी हर पॉइंट पर केवल एक ही साई की वैल्यू मिल रही है। साई फाइनाइट भी है क्योंकि यहाँ से शुरू होके और यहीं पर जाके पूरा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। डेल साई कंटिन्यूअस भी है, और अगर किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालें तो वहाँ पर हमें डेल साई बाय डेल एक्स भी हर जगह अपन को कंटिन्यूअस मिलेगा। सो ये जो वेव फंक्शंस है उसके ऊपर कुछ उसकी बाउंड्री कंडीशंस आती है। इन्हीं को सेटिस्फाई करने वाले वेव फंक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस वाले वेव फंक्शन को बोलते हैं गशियन वेव फंक्शन। गशियन वेव फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक्सेप्टेबल है और ये अनएक्सेप्टेबल है बाकी।